गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे हरदम की तरह। सो आज जो रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ वो एक स्ट्रीट फूड है। सो आज मैं बना रही हूँ आलू मटर टिक्की चाट, जो कि सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, खासकर लड़कियों को तो ज़्यादा पसंद होता है। सो कैसे बना रही हूँ इन तक वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया है मटर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आधा किलो, और इसको मैंने पानी में रात भर के लिए भिगो दिया था, जिससे ये अच्छे से फूल गया है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको उबालेंगे। उबालने के लिए चलिए हम कुकर में इसको डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया है कुकर में चलिए मटर को हम डाल लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने मटर को डाल लिया है। अब इसके बाद हम डाल लेते हैं इसमें पानी। तो यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ, 1.5 से 2 गिलास पानी मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ। पानी डालने के बाद अब इसी में मैं डाल लूँगी आलू। सो यहाँ पे मैंने आलू लिया है, 6 आलू लिया, जिसको छील के मैंने बीच में से काट के इसमें डाल दिया है, जिससे हमारी जो टिक्की है इसी से हम बनाने वाले हैं। सो यहाँ पे अब मैं डाल लेती हूँ नमक मैंने यहाँ पे आधा चम्मच डाला है। नमक डालने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ हींग मैंने 1 चुटकी यहाँ पे डाली हुई है। अब कुकर को करते हैं बंद और कम से कम 5-6 सीटी आने तक इसको हम उबाल लेंगे। तब तक हम अपनी यहाँ पे मीठी चटनी बना लेते हैं चाट के लिए। तो क्या है, हम यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिए कढ़ाई में, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने सौंफ को डाल दिया है। सो यहाँ पे अब सौंफ को अच्छे से हम चटक जाने देंगे। तो यहाँ जो हमारा सौंफ जो है वो चटक गया। अब इसमें मैं आधा गांठ अदरक की डाल दी हूँ घस के, और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 10 कलियाँ लहसुन की ली थी, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस करके डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो अदरक और लहसुन है, जब हम यहाँ पे अच्छे से इसको भून लेंगे, जिससे इसकी जो कच्चापन है, जिसकी इसकी स्मेल है वो अच्छे से भून सके इसमें, और इसकी स्मेल भी चली जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो लहसुन और अदरक है यहाँ पे लगभग हो गया। अब इसमें हम डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, यहाँ 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने जब तक हमारा ये भुन रहा है तब तक मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैंने इमली लिया था। इमली मैंने 50 ग्राम लिया था, जिसको पानी में मैंने काफ़ी देर तक भिगो के रखा था, और मैंने यहाँ पे उसका पानी निकाल लिया है एक बाउल में। अब इसी को हम डाल लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने इमली के पानी को मैंने डाल दिया है, और अब इसमें हम कुछ चीज़ें डाल लेते हैं। क्या क्या मैं डाली चलिए मैं बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं चीनी को डालूंगी। सो यहाँ पे मैंने चीनी लिया हुआ है 4 चम्मच, यहाँ पे 4 चम्मच मैंने चीनी डाल दिया है। चीनी डालने के बाद अब इसमें मैं डाल लूँगी काला नमक। तो यहाँ पे आधा चम्मच काला नमक भी मैंने डाल दिया है। सो चलिए करते हैं इसको मिक्स, और हमें अपनी अब चटनी को गाढ़ा करना है और अच्छे से उबाल आने देना है। सो आप करिएगा आँच को तेज और इसको उबाल आने दीजिए, जिससे अच्छे से ये गाढ़ी हो जाएगी। जब आपका उबाल अच्छे से आने लगेगा और गाढ़ा हो जाएगा तो जान लीजिएगा आपकी जो मीठी चटनी है वो एकदम तैयार है, और इसको निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइड से अच्छे से उबल रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो चटनी है अच्छे से उबाल हो गई और गाढ़ी भी हो गई। चलिए इसको निकाल देते हैं साइड में। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे खट्टी चटनी चाट के लिए। सो यहाँ पे खट्टी चटनी बनाने के लिए मैंने मिक्सर लिया है, उसमें 50 ग्राम हरी धनिया मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे 5 से 6 यहाँ पे लहसुन की कलियाँ मैंने डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल ले रही हूँ आधा गांठ मैंने अदरक की ली थी, जिसको कद्दूकस करके डाल दिया है। यहाँ पे 4 हरा मिर्चा मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया है। इसी के साथ मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ जीरा पाउडर भी मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, जिससे हमारी जो चटनी है वो गाढ़ा, पे से ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब इसमें मैं डालूंगी लास्ट में नमक। सो नमक आधा चम्मच डाल रही हूँ, और काला नमक भी मैं यहाँ पे आधा चम्मच डालूंगी। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही चटनी तैयार है। आप देख सकते हैं हमारी खट्टी चटनी है वो एकदम गाढ़ी और अच्छी सी बन गई है, और यहाँ पे हमारी मीठी चटनी जो हमने इमली की बनाई है वो भी अच्छी सी गाढ़ी सी हो गई है। आप देख सकते हैं दोनों ही चटनी हमारी चाट में डलने वाली है। तो यहाँ पे अब दूसरी तरफ देख सकते हैं हमारे जो मटर है वो उबल चुके हैं। तो मैंने एक भगोना लिया है, इसी में हम मटर को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटर को डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा मटर जो बहुत अच्छे से उबल गया है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं उबालना होगा, थोड़ा से खिले खिले से नज़र आए इतना ही उबालना होगा। तो चलिए अब इसको हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम यहाँ पे कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल ले लिए हैं, और इसमें मैं डाल ले रही हूँ 2 हरा मिर्चा। मैंने यहाँ पे 2 हरा मिर्ची को बीच में से हाफ करके यहाँ पे डाल दिया है, और इसको थोड़ा सा हम ब्राउनिश हो जाने देंगे। तो अब इसी में डाल लेते हैं अदरक को। आधा गांठ मैंने अदरक को डाल दिया है कद्दूकस करके। अब इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अदरक के साथ डाल लूँगी लहसुन को। सो यहाँ पे मैंने 10 कलियाँ लहसुन की ली थी, जिसको मैंने बहुत बारीक बारीक काट के इसमें डाल दिया है। सो इसको अच्छे से हम चलिए भून लेते हैं कम से कम 2 से 3 मिनट तक, जब तक हमारा जो लहसुन है वो अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसको भून लीजिएगा।
यहाँ पे हमारा जो लहसुन है वो अच्छे से ब्राउन हो गया। अब इसी में हम प्याज डाल लेते हैं। प्याज को हमने यहाँ पे एक लिया था जिसको बहुत बारीक बारीक काट के मैंने डाला है। प्याज को हमें करना है सॉफ्ट और प्याज को हमें थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना होगा, तो उसके लिए आपको गैस को मीडियम आंच पे रख के करना होगा और लगातार इसको चलाते रहना होगा, जिससे हमारा जो प्याज है बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो। सो इसको आप लगातार इसको चलाते रहिएगा, भूनते रहिएगा। तो यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी। हल्दी डाल लेने के बाद अब इसी में हम डाल लेंगे धनिया पाउडर। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। धनिया पाउडर डालने के बाद अब इसी में मैं डाल लूँगी जीरा पाउडर 1 चम्मच। इन तीनों को डालने के बाद लास्ट में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ यहाँ पे काली मिर्च, मैंने कूट के आधा चम्मच यहाँ पे डाल दिया है। तो इन सबको चलिए अच्छे से कम 5 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। अच्छे से आपको मतलब मीडियम आंच पे ही रख के करिएगा आप। सो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी लगातार। तो अब इसमें चलिए हम डाल लेते हैं यहाँ पे मैं डालूँगी अच्छे से चलाने के बाद हींग। तो चलिए इसमें मैं हींग डाल रही हूँ, 1 चुटकी यहाँ हींग डाल दिया है मैंने। चलिए इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से इसको हम भून लेते हैं। तो ये इसमें मटर डाल लेते हैं। मटर डाल लूँगी जो मैंने उबाला था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मटर को भी डाल दिया है। तो चलिए अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, जिससे इसका जो हमने मसाला अच्छे से भूना है, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, जिससे अच्छे से फ्लेवर हमारे मटर में आ जाए। तो लास्ट में यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। नमक मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि नमक मैंने आधा चम्मच ऑलरेडी पहले से उबालते टाइम डाला हुआ था। तो यहाँ पे अब इसको अच्छे चलिए नमक को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद कम से कम 5 मिनट तक आप इसको अच्छे से पका लीजिएगा मटर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आँच को कर लिया है तेज़ और इसको मैं अच्छे से पक जाने दूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, आपने देखा ही है। तो यहाँ पे हमारा जो मटर है वो देख सकते हैं अच्छे से हो गया है। तो चलिए मैं गैस को कर दी हूँ बंद, इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पे अब हम टिक्की बनाना स्टार्ट करेंगे। टिक्की बनाने के लिए जो हमने आलू को उबाला था यहाँ पे अच्छे से मैंने उसको मैश कर लिया है, बढ़िया तरीके से इसको मैश कर लिया है। अब इसी में मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी। कॉर्नफ्लोर मैं यहाँ पे 4 चम्मच डाल रही हूँ केवल, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से ये होता है कि हमारी जो टिक्की है वो अच्छे से बनेगा और फूटेगा नहीं फ्राई करते टाइम। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं आलू के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने आलू के साथ अच्छे कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके रख दिया है यहाँ पे। तो चलिए अब बनाना हम स्टार्ट करते हैं अपनी टिक्की को। तो टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तावे को रख दिया था और इसमें मैंने रिफाइंड तेल डाल दिया है 2 चम्मच, अच्छे से फैला भी दिया है। तो इसी तरह से आपको गोल गोल टिक्की बना के आपको पूरे तावे पर रख देना होगा। थोड़ा सा दूरी पे आप रखिएगा, जिससे आप पलटने में बहुत आसानी रहे। तो आपको दोनों साइड से आपको इसको सुनहरा करना होगा। सो यहाँ पे आँच को आप मीडियम रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच मत रखिएगा। तो चलिए इसको पलट लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारे टिक्की को पलट लिया। आप देख सकते हो कितना बढ़िया सुनहरा हो चुका है। तो दूसरे साइड से भी हम सुनहरा अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्राउनिश सुनहरा हो जाए। सो यहाँ पे हमारा जो टिक्की आप देख सकते हो तो ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हो दोनों साइड से ही हमारा हो गया। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, प्लेट में सजाना स्टार्ट करते हैं टिक्की को। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 प्लेट। अब इसमें टिक्की को मैं 2-2 टिक्की को यहाँ पे तीनों प्लेट में रख रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में 3 लोग हैं इसलिए मैं यहाँ पे 3 प्लेट ली हूँ। सो 2-2 टिक्की के साथ यहाँ पे मैं अच्छे से सर्व करूँगी। सो यहाँ पे 2 टिक्की मैंने 2-2 टिक्की तीनों प्लेट में डाल दी है। अब इसके ऊपर से हम और चीज़ें डालना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जिसमें डालेंगे मटर को। सो यहाँ पे हम मटर को डाल लेते हैं अच्छे से। सो ये तीनों में यहाँ पे मटर को डाल देंगे। मैंने पहले प्लेट में डाल दिया, अब यहाँ पे दूसरे प्लेट में भी मैंने यहाँ पे मटर को डाल दिया है। अब तीसरे प्लेट में भी मैंने यहाँ पे मटर को डाल दिया है। आप देख सकते हैं अच्छे से। आप मटर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अगर टिक्की में, तो आप ज़्यादा और डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी दही। सो यहाँ पे ऊपर से मैं थोड़ी सी दही डालूंगी, क्योंकि मेरे घर में दही बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा खाता नहीं है टिक्की में, तो इसलिए मैं तीनों में थोड़ा थोड़ा दही डाल रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा दही खाते हैं टिक्की के साथ तो आप डाल सकते हैं। और अब इसी के ऊपर से यहाँ पे मैं डाल लूँगी, आप देख सकते हो तीनों को मैंने यहाँ पे तीनों पे मैंने दही अच्छे से यहाँ पे डाल दिया। अब इसी के ऊपर से मैं डाल लूँगी यहाँ पे अपनी जो हमने इमली वाली मीठी चटनी बनाई थी, यहाँ पे वो डाल लेते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे इसमें भी डाल दिया है मैंने, और इसमें भी मैंने इमली की चटनी को डाल दिया मीठी। अब खट्टी चटनी को यहाँ पे हम डाल रहे हैं तीनों में। तो यहाँ पे हमारी दूसरी प्लेट भी हमारी
चटनी से तैयार हो चुकी है। अब देख सकते हो कि तीनों प्लेट हमारी चटनी डल चुकी है। अब इसी के ऊपर से मैं अनार के दाने गार्निश कर रही हूँ। सो क्योंकि अनार के दाने भी अच्छे लगते हैं टिकिया के ऊपर। सो यहाँ पे तीनों पे मैंने अच्छे से यहाँ पे डाल दिया है। अब देख सकते हो। अब इसी के ऊपर से मैं डाल रही हूँ काला नमक। सो काला नमक से जो हमारी टिक्की का फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, तो काला नमक तो आप ज़रूर ही डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों पे काला नमक, अब इसमें यहाँ पे भुजिया, आलू भुजिया नमकीन मैंने तीनों पे डाल दिया है। यहाँ पे अब मैं ऊपर से यहाँ पे गार्निश करूँगी प्याज से। तो प्याज तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे आलू मटर टिक्की की चाट में। सो चाट में तो अब ऊपर से मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर तीनों में डाल दिया है। तो यहाँ पे जीरा पाउडर डालने के बाद अब हरी धनिया भी ऊपर से ज़रूरी है भाई डालना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने अनार, दही, जीरा पाउडर, हरी धनिया सब कुछ ऊपर से मैंने यहाँ पे गार्निश कर दिया है। और ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी चाट में। सो यहाँ पे तीनों चीज़ों चारों चीज़ों से आप जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे गाइस हमारा आलू मटर टिक्की चाट एकदम तैयार है खाने के लिए। आप देख सकते हो कि मैंने ऊपर से इसको कितना बढ़िया से सब चीज़ें डाला है, दही भी, प्याज भी, आलू भुजिया भी, हरी धनिया भी, सब कुछ कितने बढ़िया से नज़र आ रहा। और एकदम मैंने बाजार जैसा यहाँ पे मैंने चाट को बनाया है एकदम। सो आपके मुंह में तो पानी आ रहा होगा, मुझे लगता है देख के ये वीडियो तो ज़रूर ही आ रहा होगा, क्योंकि बाज़ार की याद आ रही होगी। जब भी आपका मन करे कुछ बाहर का ऐसे बाज़ार का चाट खाने का, तो बाज़ार का थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है। सो उसको बचाने के लिए यहाँ पे आप घर में भी बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका आपने देखा, मैंने एक एक स्टेप्स आपको अपने वीडियो में बताया, एक एक स्टेप को आप फॉलो करिए और अपने घर में भी बनाइए। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए चेक करिए, बनाइए। जब भी आपका कुछ स्ट्रीट फूड टाइप का कुछ खाने का मन करे तो इसको ज़रूर बनाइएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और कैसा आप लोग की फैमिली को लगी। अपने फैमिली को ये ज़रूर मेरे स्टाइल में ज़रूर बना के खिलाइएगा। सो अगर आपके घर में कोई फंक्शन भी है तब भी आप इसे बना सकती हैं। सो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।